दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर एक बार फिर से चीन की काली करतूतें सामने आई है और वो एक बार फिर से भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पब्लिश किया है और उसमें साफ लिखा है कि पीएलए ट्रूप्स एंटर डेमचुक फ्यूम एट दलाई लामास बर्थडे इवेंट। दरअसल दोस्तों भारत लगातार तिब्बत से बीते कुछ महीने में बातचीत कर रहा है और चीन इसको अपने खिलाफ साजिश बता रहा है। साथ ही इसको तिब्बत में भारत के खिलाफ दखलंदाजी के रूप में वो देख रहा है। वहीं इस आग में घी डालने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट ने किया, जिसमें उन्होंने दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कई सालों में इस तरह से कभी भी दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं इसलिए नहीं दी कि कहीं चीन उससे नाराज ना हो जाए। लेकिन अब इस तरह से भारत का खुले तरीके से तिब्बत का समर्थन करना चीन को गवारा नहीं हो रहा और इसीलिए चीन के सैनिक और कुछ नागरिक ने डेमचुक क्षेत्र में सिंधु नगरी के दूसरे छोर पर बैनर और चीनी ध्वज भारत को दिखाए हैं। यह विरोध प्रदर्शन उस समय किया गया जब वहां के स्थानीय लोग दलाई लामा का जन्मदिन मना रहे थे। दोस्तों यह घटना 6 जुलाई की है और इससे जो तस्वीर अब सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि जो चीन के जो सैनिक थे वो भारतीय सीमा के अंदर आ घुसे थे और भारतीय जमीन पर खड़े होकर झंडे और बैनर दिखा रहे थे। भारत में बौद्ध गुरु दलाई लामा का जन्मदिन मनाया जाना चीन को अखर गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह सैनिक 5 गाड़ियों से भारत की सीमा में घुसे और इस गांव में नागरिकों को परेशान भी किया। इस घटना पर भारत की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन दोस्तों जिस तरह से चीन बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है उस तरह से मानो लगता है कि वो गलवान घाटी पर भारतीय सैनिकों द्वारा शिकस्त को भूल गया है। चीनी सैनिकों की इस तरह की हरकतें भारत चीन के बीच विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा रही है और ऐसे में युद्ध की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों क्या अब भारत को पाकिस्तान की तरह ही चीन को भी एक कड़ा संदेश देते हुए बताना चाहिए कि अगर हमारी सीमा में आओगे तो भारतीय सेना के पास फायरिंग करने का पूरा अधिकार है? हमें कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।